हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो कि 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। चलिए बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी की। तो बैटल ऑफ प्लासी की शुरुआत कब हुई, क्यों हुई, इसका वर्णन हम सबसे पहले जानेंगे। बात 1741 की है, जब अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बने, है ना। अलीवर्दी खान के बंगाल के नवाब बनने के बाद बहुत सारे चेंजेज आए, है ना। उनके कोई पुत्र नहीं थे, अलीवर्दी खान के कोई पुत्र नहीं थे, 3 बेटियां थी उनकी। उसमें भी बड़ी बेटी की कोई संतान नहीं थी और छोटी दोनों बेटियां का एक एक संतानें थी, एक सिराजुद्दौला और एक शौकतगंज। बात करते हैं, सबसे ज्यादा प्यार कर रहे थे, यानी सबसे ज्यादा लाडला जो था वह सिराजुद्दौला था अपने नाना का, यानी कि अलीवर्दी खान का। तो अपने जीते जी उन्होंने सत्ता का उत्तराधिकारी किसको, सिराजुद्दौला को घोषित किया। जब राजा थे अलीवर्दी खान तब तो शौकतगंज कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, शौकतगंज लालच में, सत्ता का लालच किसे नहीं होता, इसने भी क्या किया, सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर दिया। या फिर कह सकते हैं सिराजुद्दौला के साथ इसका हर एक बार कुछ ना कुछ झगड़े, सिविल वार, घरेलू झगड़े होते रह रहे थे। या अब सिराजुद्दौला इससे लड़े, यानी घर के झंझट को सुलझाओ कि अंग्रेजों के साथ जो हो रहा है ना आमना सामना था, उसमें यह है ना जूझ है। तो इसने सबसे पहला काम यही किया कि घरेलू झंझट से निपटारा किया। इसने शौकतगंज को मरवा दिया, है ना। शौकतगंज इसकी हत्या करवा दी गई। अब यहां पर घरेलू झंझट खत्म। अब पूरा का पूरा फोकस किस पर आ गया, अंग्रेजों पर। अब बात करते हैं कि क्या ऐसी वजह थी कि जो अंग्रेज के साथ बैटल ऑफ प्लासी हुआ, है ना, क्या वजह थी, देखते हैं। जब ऑन 10th April 1756 अलीवर्दी खान died and his grandson सिराजुद्दौला became नवाब ऑफ बंगाल। 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई और सिराजुद्दौला नवाब बन गया। लेकिन जब बंगाल में कोई नवाब बनता था तो बहुत सारे जो लोग होते थे उनको, है ना, बधाई देने के लिए आते, अंग्रेज भी आते, तब जाकर उसको मान्यता मिलता था कि हाँ, यह अब अगला बंगाल के नवाब ये होंगे। अंग्रेज ने सिराजुद्दौला को कोई बधाई संदेश नहीं दिया और उनको बंगाल का नवाब माना भी नहीं, है ना, उसको बंगाल का नवाब का मान्यता नहीं दिया, जिससे कि सिराजुद्दौला ज्यादा खफा थे, है ना, ज्यादा खफा थे। ब्रिटिश डिड नॉट परमिटेड सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। वह बोले कि हम परमिशन नहीं देते, कैसे वो बंगाल का नवाब बन गया है ना, हमने तो उसको बधाई वगैरह नहीं दिया, हम चाहते नहीं है कि वो बंगाल का नवाब बने। मुगल गेव ब्रिटिश टू टैक्स फ्री सी रूट ट्रेड, बट ही आल्सो डू इंटरस्टेट ट्रेड फ्री ऑफ टैक्सेस। मुगल ने अंग्रेजों को सी रूट से जो ये ट्रेड हो रहा था उसको वह फ्री कर दिया, है ना, अंग्रेजों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड कर रहा था, लेकिन इसका फायदा वह बहुत ज्यादा उठाना शुरू कर दिया। इंटरस्टेट एक दूसरे व्यापारी को भी जब वह बेचना शुरू करता उसका भी टैक्स नहीं पे कर रहा था। दूसरी चीज की वह और लोगों को भी और कंपनियों को भी भड़का रहा था कि आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड करना शुरू करें, है ना, जिससे कि नवाब को, है ना, बहुत ज्यादा क्षति पहुंची, नवाब को बहुत लॉस हुआ। नवाब ने इसे बंद करने के लिए, इस फ्री ट्रेड को बंद करने के लिए, है ना, अंग्रेजों को बोला तो वह संघर्ष करने पर उतारू कर दिए, है ना, यानी कि लड़ने के लिए एकदम आमादा हो गए। अब यहां तक तो ठीक था। दूसरे की अंग्रेजों को लगने लगा, अब यहां पर कार्नेटिक वार की तरफ भी चलेंगे तो कार्नेटिक वार में अंग्रेज और ब्रिटिश के तरफ से मुठभेड़ हो रहे थे। अंग्रेज ने क्या किया कि बंगाल में फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी करना शुरू कर दिया।
अपने कंपनी को चारों तरफ से किले के अंदर बनाना शुरू कर दिया, यानी कि किला बंदी, घेराबंदी करना शुरू कर दिया, जिसका विरोध है ना किसने, नवाब ने किया। अंग्रेज को कोई असर नहीं हुआ, कोई विरोध करता रहे, हम अपना किला बनाते रहेंगे। इसी से क्रोधित होकर, है ना, ब्रिटिश also fortified his company in Kolkata when Nawab stopped him to do so. They did not stop fortification. कहता है कि उसने जब रोकने की कोशिश की तो जाने दो, छोड़ो, उसका काम है बोलना, बोलने दो, हम अपना किला बनाते रहेंगे। On 4th June 1756, नवाब अटैक कासिम बाजार। नवाब ने अंग्रेज का सबसे बड़ा व्यापार होता था कासिम बाजार से होता था, है ना। नवाब ने 1756 ईस्वी 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर हमला कर दिया और बहुत जल्द उसको अपने कब्जे में ले लिया। बहुत जल्द, कुछ ही समय बाद, है ना, फिर से नवाब ने कहा फोर्ट विलियम, है ना, जो कोलकाता में है, उस पर भी हमला कर दिया और उसे भी, है ना, अपने कब्जे में ले लिया और वहां का राजा मानिक चंद को बना दिया। मानिक चंद जो एक डरपोक और ब्रिटिश का समर्थक था, ब्रिटिश का मित्र था, जो कि जिसे राजा बना दिया गया। फिर बाद में ब्रिटिश ने हमला किया, है ना, कैप्चर्ड एंड मेक मानिक चंद टू द रूलर ऑफ कोलकाता। ब्लैक होल ट्रेजेडी मेक्स ब्रिटिश वेरी एंग्री। अब ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है समझिएगा। ये कासिम बाजार और, है ना, फोर्ट विलियम से जो अंग्रेजी सैनिकों को पकड़ा गया था, लगभग 146 सैनिकों को पकड़ लिया गया और उसे एक छोटे से रूम में, है ना, भर दिया गया भेड़ बकरी की तरफ। जैसे कि अब वो क्या था कि वह सिर्फ और सिर्फ एक कमरा था, 18 बाई 12 या 14 का कह सकते हो, एक रूम था जिसमें छोटी छोटी 2 खिड़कियां थी ऊपर की ओर जो रहती है वह, उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लोगों को रहने के जगह थी, लेकिन इसमें भर कितना दिया, 146 लोगों को। जब सुबह उठकर उसे खोला गया तो मात्र 23 लोग ही जीवित बचे, बाकी 123 पर्सन जो है मर गए, सफोकेशन के वजह से, दम घुटने के वजह से, है ना, और हवा वहां पहुंच नहीं रही थी इसके वजह से, यानी मतलब कि वहां इतने लोगों की मृत्यु हो गई। यही ब्लैक होल ट्रेजेडी थी, है ना। जो बचे उनमें से किसी ने रॉबर्ट क्लाइव को संदेश पहुंचाया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हुआ है जिसमें इतने लोगों की जान गई। रॉबर्ट क्लाइव जो है बहुत ज्यादा एंग्री हो गया और वही कारण है कि उसने बंगाल को जीतने की कोशिश करनी शुरू कर दी। लेकिन इतना आसान था नहीं बंगाल को जीतना, है ना, इतना आसान था नहीं बंगाल को जीतना। क्या था कि रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटेन पत्र लिखे कि अगर हम नवाब के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं तो हमारी सेना 1 घंटे भी नहीं टिक पाएगी, हम 1 घंटे भी नहीं उसके सामने टिक पाएंगे और हम बहुत बुरी तरीके से हार जाएंगे, हमारे लिए और सैनिकों की व्यवस्था की जाए, है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे पत्र भी हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा, लेकिन वहां से कुछ हासिल नहीं हुआ। बाद में इसने अपने 2 जासूस लगाए यह पता करने के लिए कि कोई ऐसा आदमी तुम चुनो, देखो, समझो, परखो, है ना, जो कि बंगाल के नवाब के साथ यानी अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी कर सकता है। ऐसे आदमी अगर आपको मिल जाएंगे तो हम किसी प्रकार से वहां घुसपैठ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं तो उसका जो गवर्नमेंट, ये 2 जासूस था, उसने पता लगाया, किसका पता लगाया, उसने पता लगाया कि मीर जाफर एक ऐसा व्यक्ति है जो बंगाल का नवाब बनना चाहता है और नवाब के यहाँ बड़े पद पर भी है। वह चाहता है कि किस प्रकार से हम यहाँ का नवाब बने। अगर उसे लालच दिया जाए बंगाल का नवाब बनाने का तो वह बंगाल का 7 पुश्तों तक को बेच देगा, इतना ज्यादा वह लालची है ना।
उसने कहा अरे बहुत अच्छी बात है, जब इतना बड़ा अधिकारी ही हमारे समर्थन में आ जाएगा तब तो उसको हम ऐसे ही हरा देंगे। उसके बाद उसने एक जो बंगाल का सबसे धनी व्यापारी था जगत सेठ, उसको भी लालच देकर प्रलोभन देकर अपने में मिला लिया, है ना, अपने में मिला लिया। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली बात करेंगे युद्ध की। ब्रिटिश अटैक्ड कोलकाता where Manikchand was friend of British, so he surrendered. And surrender against ब्रिटिश के सामने तुरंत ही सरेंडर कर दिया। एंड डिड ए ट्रीटी ऑफ अलीनगर on 9 फरवरी 1757, है ना, 1757 का ट्रीटी कर लिया। ब्रिटिश डिड सेक्रेट ट्रीटी विथ नवाब्स आर्मी चीफ मीर जाफर एंड ए बिग बिजनेसमैन, है ना, जगत सेठ। अब समझ लो कि पूरा का पूरा, है ना, सेना जो है वह अंग्रेज के कब्जे में आ गया, जगत सेठ। अब ब्रिटिश ने कहा नवाब को कि आपने अलीनगर का जो ट्रीटी था उसको तोड़ा है ना, और आक्रमण कर दिया। ब्रिटिश अटैक्ड नवाब ऑन 22 जून 1757 इन द प्लासी में आक्रमण कर दिया, है ना, प्लासी। नवाब्स आर्मी सरेंडर्ड अगेंस्ट ब्रिटिश ओनली 5000, है ना, 5000 क्या आर्मी फाइट दिस वॉर, है ना। क्या है कि इसके पास लगभग 50,000 की सेना थी नवाब के पास, और ब्रिटिश के पास मात्र 950 यूरोपीय सैनिक थे, लगभग 2100 भारतीय सिपाही थे, और 100 से ज्यादा तोपें थी। कुछ होवित्जर तोप जो थी और जो आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सबसे अच्छे क्वालिटी की होती थी, है ना। यही कारण है कि और
50,000 की सेना में से मात्र 5,000 ही लड़े, बाकी ने सरेंडर कर दिया। क्यों? क्योंकि मीर जाफर ने उसको सरेंडर करने का आदेश दिया था। यहां यही हार का कारण बन गए। सो नवाब was defeated and मीर जाफर का जो पुत्र था मीरन, उसने नवाब की हत्या कर दी। एंड द सन ऑफ मीर जाफर, कौन? मीरन किल्ड सिराजुद्दौला की हत्या कर दी, है ना? सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। और अब यहाँ का राजा कौन बन गया? मीर जाफर बिकम किंग या नवाब लिख देते हैं, नवाब ऑफ बंगाल का नवाब बन गया, है ना? तो ये था बैटल ऑफ प्लासी का जो रिजल्ट है बहुत भयावह आया, है ना? मीर जाफर ने लगभग 1,10,00,000 से ऊपर रुपए जो है अंग्रेज को दिया, है ना? अंग्रेज को दिया, और हर साल उसको बहुत सारा पैसा टैक्स के रूप में देता रहा, है ना? मीर जाफर एक कठपुतली पपेट नवाब के रूप में वहां बैठाया गया। इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं था, बस यह एक नवाब यानी कि एक राजा रह सकता था और कोई अथॉरिटी इसके पास नहीं था। यहीं से इस बैटल के बाद ही ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया शुरुआत हुई। भारत से धन खींच कर ले जाना शुरुआत हुआ, यानी कि भारत इसी युद्ध के बाद गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाना शुरू हो गया। तो ये युद्ध, है ना, हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध माना जाता है ब्रिटिश के साथ, है ना? इसी युद्ध के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा करके गुलामी की जंजीरों में पिसते गए और हम लोग गुलाम बनते गए, है ना? तो ये युद्ध इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक है, ये था बैटल ऑफ प्लासी। धन्यवाद। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर गणेशम ट्यूटोरियल नाम से चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब जरूर करें।